इसमें क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग है ना उसकी लेयर, तो उससे वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, एग्जिस्टिंग की लेयर जैसे ही पकड़ता है ना तो उसको पता लग जाता है ये ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और जो प्रपोज्ड की है ना उसकी भी वो कैच कर लेता है कोडिंग से, तो वो भी पता लग जाती है उसको। लेकिन पहले क्या था, एक इंसान बैठता था वो चेक करता था, तो प्रोसेस बहुत लंबी चलती थी। अब उसने बोला कि ये चेंज करो, फिर ये चेंज करो, है ना, ऐसे करके काम होता था। ठीक है, लगा रहा। अब समस्या क्या है, क्या, हेलो, इश्यू ये है कि एक्चुअल में क्या है, मेरे को है ना बहुत बेसिक थ्योरी पढ़ानी पड़ती है, उसके बाद मैं उस पर आता हूँ जो मेन ड्राइंग होती है, उससे पहले नहीं आ पाता हूँ। नहीं पता लगा मैं उस पर सर ये क्या है तो फिर इश्यू आ जाता ना उसमें। और इसमें कोई भी काम सब मीटर में होगा, ध्यान रखना है ना। फीट वगैरह भूल जाओ आप, क्या फीट तो आपके क्लाइंट को देना है तो दे देना, वही फीट है। और वो ड्राइंग जो बना के देंगे वो कोई काम नहीं आएगी क्लाइंट की, पहले ये बता रहा हूँ। 1% वो सिर्फ है ना नगर निगम के काम की बस। मीटर्स, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, नहीं मीटर में काम होता है। मीटर में होता है ना इसमें, उसको चाहे तो यूनिट लेस भी दिखा सकते हैं अपन, है ना, ये भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो लास्ट में वी ब्लॉक कमांड दिया जाता है, कौन सा, हाँ WB ब्लॉक क्या करे कमांड होता है, उसमें यूनिट लेस करके ड्राइंग भेजते हैं अपन, ऐसा है, ठीक है। तो मैंने एक प्लॉट साइज लिया, सपोज 12 टेप 18, ये आपका प्लॉट साइज है ना। अब इस प्लॉट में मान लिया पॉलीलाइन दिया और किसी ने कुछ बना रखा है यहाँ पर एफेट, ठीक है। यहाँ बना रखा मैंने सेप्टिक टैंक, है ना। तो इसे आप एक नई लेयर में काम करेंगे जिसे बोलेंगे एग्जिस्टिंग लेयर, ठीक है। और बाकी से जितना बनाएंगे होने वाला जो काम वो प्रपोज लेयर में होगा, है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। क्लियर है, ओके। उसके बाद क्या होता था पहले वाले टाइम में, है ना, अमोनिया प्रिंट बड़ा ब्लू प्रिंट, हाँ वो ब्लू प्रिंट का काम था, ठीक है, उससे होता था। तो अब तो ब्लू प्रिंट बचा नहीं, उसका तो नाम भूल जाओ अब तो क्या। लेकिन अभी कोई कहीं कहीं चल रहा होगा कहाँ पर जिनको पता ही नहीं कैसे क्या करना है, कुछ भी नहीं पता है, तो वो तो मैक्सिमम जगह अभी भी चल रहा है छोटे लेवल पे, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है ना। हाँ 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 हाँ। अब इसमें स्टैंडर्ड प्लान परमिशन लिखा है ना, इस पे करते हैं, कौन सा है अमेंडमेंट नंबर, रूल नंबर 21, 5 नंबर का अमेंडमेंट है ना। ईच अथॉरिटी एंड ऑथराइज आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर शेल कीप ए सेट अप अप्रूव्ड, है ना, बिल्डिंग प्लान पर फ्लोट साइज अप टू 300 स्क्वायर मीटर इफ ऑनर आर अप्लीकेंट्स प्लॉट इज सिचुएटेड इन एन अप्रूव्ड लेआउट, है ना, and he wish to construct his house as per any one of the approved standard plan available with the authority, he may apply to the authority authorized architect in the prescribed form indicating his choice of approved standard along with फीस वगैरह लगती है ना इसमें जब सबमिट करते तो डॉक्यूमेंट ऑफ ऑनरशिप वो भी लगेगा, मतलब रजिस्ट्री बोल सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। द
हाँ हाँ ठीक है। तो सामने वाला के पास ऐसा कुछ होता है, मान लिया कि आपने अभी कुछ परमिशन वगैरह कुछ भी नहीं ली, उसने एक से साइन करवा लिया, कुछ टाइम बाद परमिशन लेना उसको, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, अगर मैं ऑथराइज्ड इंजीनियर हूँ, ये कुछ भी हूँ, है ना, या आप हैं, तो क्या होता है कि आप, अगर आपके पास जो प्लॉट है 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, ठीक है, तो आप जैसे उसको देते हो, किसको, क्लाइंट को आपके, ठीक है, तो एक कॉपी आपको भी रखना है ना। लेकिन अब कॉपी रखने वाला काम नहीं है, बताऊँ कैसे, ऑनलाइन हो गया है ना, पुरानी बात कर रहा हूँ अभी मैं थोड़ी सी, ठीक है। थोड़ा नीचे चलते हैं, अमेंडमेंट नंबर, ये रूल नंबर 26, 6 नंबर का अमेंडमेंट। द अथॉरिटी 26 मैंने बताया था ना, 20 रूल 26 द फॉलोइंग शैल बी, मैंने बोला था या तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो, यह है 26A1, the authority may authorize such architect or structural engineer to grant permission who has minimum 10-year experience, who possesses minimum qualifications as laid down in sub rule 2, है ना, सब रूल 2 ये रहा, सब रूल 2 in table at serial number 1 and 2 after obtaining application from them prescribed in appendix C1, authority shall keep their information in the appendix C2. term of authorized architect or structural engineer shall be 5 year, ठीक है, which may be renewed after completion of 5 years subjected to their work performance. अब मेरी बात सुनो, आपको लाइसेंस दिया मैंने, मैं नगर निगम का व्यक्ति हूँ, ठीक है, आप आए, मैंने दे दिया आपको लाइसेंस, किस बेसिस पे, या तो 10 साल के बेसिस पे दिया है ना, या तो किसी और बेसिस पे दिया, मैंने 10 साल के बेसिस पे दिया, या तो आपने कोई काम किया उसी बेसिस पे दूंगा, ऐसे दे नहीं दे दूँ कि आप पास आउट हो गए आपको दे दूँ मैं, है ना। मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ एकदम लीगली, ठीक है, वैसे बना लेते हैं वो कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको 5 साल के लिए इशू कर सकता हूँ लाइसेंस, समझो इस चीज़ को। इस 5 साल में आपने जो काम किया, आपका रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा, आप जितने भी काम करते हो, कहाँ आता है, नगर निगम में आता है। मुझे पता लगा कि आपका रिकॉर्ड खराब रहा, है ना, तो रिन्यू थोड़ी करूँगा मैं। तो इसको क्या, वर्क परफॉर्मेंस बेसिस पे काम किया जाता है। फाइनली मनी इज पावरफुल, वो भी बोलता जाऊँगा मैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑथोराइज आर्किटेक्ट एस्ट्रिक शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी। अब क्या है, एक जो जगह है वहाँ पे कितने लोग काम कर सकते हैं, इंजीनियर कितने हो सकते हैं, ठीक है, वो उसकी भी लिमिट होती है। कहाँ पे है, कहाँ पे होती है, क्या नगर निगम होती है, जहाँ पे भी वहाँ पे होती है। अब मेरी बात सुनो, मैंने इंदौर लिया, उठाया इंदौर को, ठीक है, और इंदौर में निकल के 5,000 6,000 आर्किटेक्ट इंजीनियर जो ऑथोराइज इंजीनियर, ठीक है, तो काम किसके पास कैसे आएगा, है समझे। तो ये भी रूल्स होते हैं खैर, है ना, उनकी एक लिमिट होती है। इन केस ऑफ एनी मिसकंडक्ट, है ना, बाय ऑथोराइज्ड आर्किटेक्ट, मतलब आप, मैं नहीं, ठीक है, मैं तो नगर पालिका का हूँ, है ना, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर देयर रजिस्ट्रेशन में बी कैंसल्ड। मिसकंडक्ट मतलब एज पर नॉर्म्स नहीं है कोई भी काम, ठीक है, प्रोवाइडेड डेट such cancellation shall not be made until a reasonable opportunity of being here to the concerned authorized architect has not been given. अब देखो इसके बाद क्या होता है, the authority shall issue registration certificate to such authorized architect in appendix C. उसके बाद क्या करता है, आप सर्टिफिकेट वगैरह, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देता है ना। 26B responsibility and condition of the architect, authorized architect engineer in respect of building permit shall be as under. अब देखते हैं, आपका भी काम रहेगा कुछ, ठीक है, मतलब जो बाहर से जो नक्शा पास करता है ना, जिससे अपन पास करवाते वो रहता है, एक वो उसका बंदा रहता, कौन सा, नगर निगम का। दोनों के काम रहते हैं कि दोनों को एक टाइम देश रहता है, उसमें आपको काम चालू करना जो भी रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि भले 1 साल तक काम ही नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले की नौकरी का क्या, फिर वो गवर्नमेंट का फालतू पैसा खा रहा है क्या,
समझो इस चीज़ को। Each authorized architect and structural engineer shall issue building permission on the application submitted to them for erection or re-erection of building in accordance with power of the conferred on them within a period of not exceeding 30 days। समझो 30 दिन के अंदर काम होता था पहले, ऐसा मान के चलते हैं। अभी क्या होता है, डाल दो 30 दिन तो अब भी लगते हैं। कैसे कि काम ज़्यादा आगे मान लिया उस केस में, ठीक है। तो मतलब मेरे पास पावर है, मतलब आपके पास पावर है, आपके पास पावर है कि 30 दिन हो गए हैं, अब आपके पास पावर आ गई कि आपने क्यों नहीं किया भैया, सीधी सी बात, आप मेरे से उलझ गए। और मेरा क्या है, मेरी क्या जिम्मेदारी है कि मेरे को 30 दिन के अंदर करना है। समझो आपके पास पावर आ गई, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, ठीक है। अगर ऐसा केस नहीं होता तो आप ऊपर वाले कंप्लेन कर सकते है ना, क्यों क्यों भैया तू क्यों नहीं कर रहा, गलत है तो ये बता कि गलत है ना, सही है तो सही है तो अप्रूव कर, क्या कर रहा है मतलब अभी तक, सिंपल सी बात है। और आगे चलते हैं। टू रिकॉर्ड सच परमिशन ओनली टू सच बिल्डिंग विच आर प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन सच फ्लोर लेआउट विच हैज़ बीन अप्रूव्ड। रिकॉर्ड करना है आपको, है ना, मतलब मेरे को रिकॉर्ड में रखना है, आपको भी रिकॉर्ड में रखना है ना, क्योंकि बाद में अगर कोई इशू निकलता है, मतलब आपकी पर्सनल एक फ़ाइल भी बननी चाहिए ऑफिशियल लेवल पे, बता रहा हूँ। आप जैसे कोई काम करते हो ना, तो ऑफिशियल लेवल पे जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड है मेरे पास। भले हाँ, भले मैं गवर्नमेंट का व्यक्ति नहीं हूँ मैं, ऐसा बोला मैंने आपको, लेकिन रिकॉर्ड है मेरे पास, तो वैसे वैसे रिकॉर्ड सबको रखना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ हुआ तो अल्टीमेटली क्या निकलता मालूम है, ये किसने प्लान बनाया था, किसने क्या करवाया था, ठीक है। टू स्क्रूटिनाइज मतलब जांच करना, क्या बोलता है मैंने, स्क्रूटिनाइज जांच करना एप्लीकेशन फॉर द बिल्डिंग परमिशन कीपिंग इन द व्यू प्रोविजन ऑफ ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्लान, है ना, एंड मध्य प्रदेश भूमि विकास रूल 2012 टुगेदर विद द गाइडलाइन इशू इन दिस बिहाफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब आपको भूमि विकास अधिनियम का यूज़ करना है, नियम का, है ना, उसकी जांच उस बेसिस पे करना है बिल्डिंग परमिशन। नॉट टू प्रिपेयर प्रपोजल ऑफ बिल्डिंग परमिशन इन सच केस इन विच ही हैज़ स्क्रूटिनाइज्ड एंड अप्रूव्ड प्लान। उसके बाद बताता हूँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ building permission issue the licensed authorized architect structural engineer who has prepared plans to put their license number name along with their seal, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सिग्नेचर ऑन द मैप। होता क्या था, इससे पहले की बात करता हूँ, आज की नहीं, है ना। इससे पहले से क्या करते हैं, हम शीट बनाते थे, है ना, शीट पे क्या करते थे, आपका लाइसेंस नंबर लिखा रहता था, नाम लिखा रहता था किसका, इंजीनियर का, ठीक है, उसकी सील रहती थी, 3 चीज़, है ना। सेम एज यही का यही अपन क्या कर, वो सामने वाले क्या भेजते थे, सामने वाला खसरा नंबर, ठीक है, खसरा नंबर, उसके रजिस्ट्री नंबर जो भी XYZ जो भी, और वो करके भेजते थे आगे, ये प्रोसेस थी, है ना। अभी क्या होता मालूम है, अभी डायरेक्टली आपको अपलोड करना सारी चीज़ें। अपलोड मतलब जो वेबसाइट है ना, सुनो वेबसाइट, हाँ कर लो कर लो। इसके बाद क्या है, ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिल्डिंग परमिशन शैल बी मेंटेन इन द टेबल इज प्रोवाइडेड इन द अपेंडिक्स 4, है ना। अब ये पहले होता था अपेंडिक्स C4 लिखा है ना, ये एक टेबल रहती थी, है ना, उसमें मेंटेन करना पड़ता था। मतलब वही परमिशेबल एरिया कितना है, ग्राउंड कवरेज कितना है ना, ये सब चलता था। ऑथोराइज आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर शेल कीप द कॉपी, मैंने क्या लिखा, शेल कीप द कॉपी ऑफ द बिल्डिंग परमिशन इन द ऑफिस, है ना, शेल फर्निश द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन एंड द लाइसेंस हु हैज प्रिपेयर्ड
The plans along the soft copy of details of section in two copies, the original application of the applicant and document accompanied, मतलब पूरा करना, to it to building permission of ऑफिस ऑफ द अथॉरिटी, मतलब वहाँ का जो भी रहता है उसको भी उसके कागज़ मेंटेन करना, कॉपी वगैरह रखनी पड़ती थी, है ना। ये पुरानी बात है ना। अब भी अपने को रखना क्या है, ऑनलाइन जाना है, लॉगिन करना, उस बेसिस पे काम होगा। फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग परमिशन टू वर्क आउट द फी टू डिपॉजिट इन द ऑफिस, है ना। अब क्या है, टू ऑफिस ऑफ द अथॉरिटी एंड टू ग्रांट सैंक्शन ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट रिक्विजिट अमाउंट हैज़ बीन डिपॉजिटेड। उसके बाद बिल्डिंग परमिशन के लिए आपको एक फ़ीस देनी पड़ती है ना। वो होती है जैसे 1 रुपये स्क्वायर फीट, 1 रुपये स्क्वायर मीटर में काम चलता है ना। जितने बड़ा प्लॉट रहता है ना, अब वो कितना होता है दूसरे उसमें पढ़ेंगे, अपने रूल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो फीस होती है, वो देनी पड़ती है ना। टू सबमिट टू द अथॉरिटी द डिटेल्स ऑफ द बिल्डिंग परमिशन बाय एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ ईच मंथ एंड, है ना। एंड इन केस ऑफ एनी डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ फी टू बी पेड to the authority to pay or cost to pay the balance amount failing which to be intimate the authority to cancel the building permission issue। मेरी बात सुनो, ठीक है। आपका जो क्लाइंट है उसने पैसा दिया सामने वाले को, ठीक है, उसने आधा अधूरा पैसा दिया और बोला कि रिमेनिंग अमाउंट में बाद में दूंगा, और ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। परमिशन तो फीस तो पूरी है ही नहीं, तो परमिशन रोक देंगे, सीधी सी बात है, कैंसिल कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो सामने वाला पूरा पैसा दे देता है, ठीक है। ये मतलब ये क्या सबको देखते हुए रूल बने, है ना। ये अमेंडमेंट रूल नंबर ही आया। फिर अपेंडिक्स चालू हो जाएंगे ना, ये अपेंडिक्स लिखे ना। एट द एंड ऑफ रूल 28 फॉर फुल स्टॉप, provide that in case of lapse of time in deciding application seeking building permission from authorized architect section, it shall not be deemed that requisite permission has been granted। अब क्या है, अगर आपने एक परमिशन वो कर दी कैंसिल, तो आपका कुछ नहीं होना है, ठीक है। फिर से आपको वापस से वहीं जाना पड़ेगा, वापस सही करना पड़ेगा उस चीज़ को, वही फीस वगैरह भरनी पड़ेगी। अब अपेंडिक्स पहले क्या लगते थे, फॉर्म लगते थे, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डेवलपमेंट परमिशन। अब मेरे को परमिशन लेनी, मेरा क्लाइंट है, ठीक है। अब इसमें 2 किसको देनी, नगर निगम में, उसका नाम, ठीक है। सर आई इंटेंडेड टू डेवलप लैंड, खसरा नंबर दिया, प्लॉट दिया, एरिया हेक्टेयर स्क्वायर मीटर में लिया, कॉलोनी, मोहल्ला, बाजार, तहसील, डिस्ट्रिक्ट फॉर मेंशन, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द मध्य प्रदेश भूमि विकास रूल्स, मतलब लिख दिया स्पेसिफाई, मतलब इससे काम कर रहा सामने वाला। आई फॉरवर्ड हियर विद द फॉलोइंग प्लान्स, डॉक्यूमेंट्स एंड स्पेसिफिक इन क्वालिफिकेशन इन हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी ड्यूली साइंड बाय मी। मतलब आपका क्लाइंट है ना, उसके साइन भी होंगे, ऐसा है, ठीक है। एंड ऑथोराइज आर्किटेक्ट, है ना, एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर, है ना, उसके भी होंगे, और टाउन प्लानर जो भी होए, मतलब इंजीनियर हो उसके क्लाइंट का। ब्लॉक लेटर्स होल्डिंग विथ लाइसेंस नंबर, ये हु हैज़ विल सुपरवाइज इट डेवलपमेंट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं गया, मैंने दे दी एप्लीकेशन, ठीक है। अब आपका वहाँ वाला भी रहता है एक बंदा, कौन सा, जो सुपरवाइज करता है ना बिल्डिंग परमिशन, वो भी होता है, एक अपना भी होता है, दोनों चीज़ें होती है, ठीक है। तो मैं आप इंजीनियर हो, ठीक है, आप साथ में किसके जा रहे हो, आपके क्लाइंट के, तो दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हो ऑब्वियसली। और आपको देखने वाला कौन, तीसरा नगर निगम वाला इंजीनियर। तो लोग 3 हो गए, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो आपका लाइसेंस नंबर लगेगा, उसके अलावा सारे सामने वाले की डिटेल्स लगेगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था, की प्लान क्या बनाना है, की प्लान भेजना है,
की प्लान क्या होता है? देखो, अगर मेरे पास एक प्लॉट है, उसका की प्लान बनाना है। प्लॉट बताऊं? ये प्लॉट है मेरे पास, इसका की प्लान बनाना सपोज में, ठीक है। तो की प्लान का स्केल जो होता था या होता है 1:10,000। कितना होता है? हाँ, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, है ना, SC इंटर किया, बेस पॉइंट लिया, है ना, बेस पॉइंट लिया, ठीक है। और इसकी कॉपी, यहाँ नीचे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी लिया और इसको 10,000 लिख दिया। कितना? 10,000, है ना, इंटर कर दिया। तो ये तो प्लान इतना बड़ा है ना, और इसका वो छोटा वाला की प्लान इतना बड़ा है, मतलब एम इंटर ये इतना बड़ा वो छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका मेन साइट का प्लान है। की प्लान क्या हो गया? छोटा सा प्लान, ठीक है। ये इसका स्केल, अगर मैं इसके एरिया से, इसके एरिया को किससे डिवाइड करता हूँ? इससे डिवाइड करता हूँ, तो पॉइंट में कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर इसको मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मतलब इसका जो एरिया, मैं PR इंटर करके बताता हूँ एरिया कितना आ रहा है। ये इतना आ रहा है, 216 और 0 लग रहे हैं, ठीक है। और इसका जो एरिया आ रहा है वो दिखाता हूँ मैं आपको, PR इंटर 216 बस, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? कितने गुना हो गया ना, 10,000 गुना हो गया हो, तो ये स्केल हो गया उसका, ठीक है। तो ये की प्लान स्केल बोलते हैं, ठीक है। साइट प्लान के लिए अलग से नॉर्म्स होते हैं, ये नॉर्म्स पढ़ेंगे अपन आगे, है ना। मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना। साइट प्लान के नॉर्म्स होते हैं कि एक उन्होंने एक एरिया डिसाइड कर दिया है। अगर आप 500 स्क्वायर मीटर में प्लानिंग करवाते हो तो 500 या 1000 उनका जो भी है वो अपन पढ़ेंगे आगे। तो 1:500 की स्केल रखनी, कितने की रखनी? हेलो, साइट प्लान के लिए 1:500 से 1:1000। क्या बोला मैंने? सबसे बड़ा स्केल क्या बताया मैंने? एक 10,000, है ना। उससे छोटा साइट प्लान के लिए 1,000, 1:1000 और 1:500, ठीक है। बाकी जो छोटे प्लान्स हैं, कौन से प्लान्स हो बोले मैंने? सर्विस प्लान हो गया आपका, ठीक है, उनके लिए होता 1:100। क्या होता है? हाँ, मतलब लेआउट प्लान के लिए बोला मैंने। क्या बोला? लेआउट प्लान, लेआउट डाला उसका प्लान। बाकी के लिए 100 से नीचे आएंगे 1:50। क्या बोला मैंने? हाँ, तो ये चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आउटलाइनिंग द प्रपोज डेवलपमेंट, है ना। डॉक्यूमेंट शोइंग प्रूफ आइडेंटिटी ऑफ ओनरशिप इफ एनी लीगल राइट इन द रिलेशन साइड। सर्विस प्लान क्या होता है? बिल्डिंग सर्विसेज, पानी देना है, हायर सर्विस देना है, स्पेसिफिकेशन, जनरल डिटेल्स, ठीक है। लेकिन अभी क्या है अपना जो वो चल रहा है ना, बिल्डिंग परमिशन, उसमें सर्विस प्लान नहीं ले रहे, उसका रोल नहीं है। उनको तो क्या चाहिए कि आप कितने में डेवलपमेंट कर रहे हो ये बताओ, है ना। और आपने रूम किचन वगैरह के साइज रखे वो सही रखे कि नहीं, ठीक है, वो चाहिए उनको। सर्विस प्लान नहीं चाहिए, वो रिक्वायर्ड नहीं है। उनको चाहिए प्लान, 2 सेक्शन, 2 एलिवेशन उस केस में जब कॉर्नर साइड प्लॉट है, नहीं तो एक ही लगता है फ्रंट एलिवेशन, वो चाहिए, ठीक है, वो भी लेयर्स में। स्पेसिफिक जनरल डिटेल्स कॉपी आप ये, ठीक है। इसके बाद ये किसका काम चल रहा है? अपना नहीं है, किसका काम है? ये एप्लीकेंट, अपने दोनों का काम है। अपन ने भर दिया फॉर्म, सीधी सी बात, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन, एड्रेस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब सीधी सी बात, आपका जो क्लाइंट है आपको ले जा रहे हो उसको। और ये सेकेंड नंबर का अपेंडिक्स A2 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बिल्डिंग परमिशन फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, ठीक है। अब आपको लोकल अथॉरिटी से वो लेना है, तो आपने दोनों ने मिलकर वो फॉर्म भर दिया, ठीक है, ये फॉर्म भर के दे दिया। अब एक फॉर्म के साथ, उस फॉर्म के साथ एक और काम करना है आपको। लोकल अथॉरिटी की क्या है? नेम एंड एड्रेस, ऑथराइज आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ठीक है। सर, आई इंटेंड टू इरेक्ट द मेक द अल्टरेशन इन द बिल्डिंग परमिशन नंबर, सिचुएशन प्लॉट नंबर, खस्ता नंबर हैविंग स्क्वायर मीटर एंड हेक्टेयर, सिचुएशन
इन द कॉलोनी, मोहल्ला जो बाजार आ जाएगा, इन अकॉर्डेंस विथ मध्य प्रदेश। आई सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट प्लान। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है एंड द स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियर हु शेल सुपरवाइज इट्स इरेक्शन, ठीक है, नेम लिखना पड़ेगा उसका, है ना। तो ये चीज़ अपन एक और देंगे, एक तो एप्लीकेशन हो गया, दूसरा एक और फॉर्म देना है लोकल अथॉरिटी को, सेकेंड ईयर, ठीक है। नीचे आ जाओ, उसमें भी वही रहेंगे। आप क्या लेवल पे बात हो रही है, लेवल पे बताऊँ क्या कैसे लेवल पे बात हो रही है। क्लाइंट और आप, अपन दोनों मिल गए, आप दोनों मिल गए, ठीक है। अब आप आए मेरे पास परमिशन ले लें, तीसरा बंदा मैं हो गया, मतलब परमिशन कहाँ, लोकल बॉडी का व्यक्ति हूँ मैं, है ना, उससे लेना है। तो मतलब तीसरे व्यक्ति तक बात पहुँच चुकी है आप दोनों की। नीचे आ जाओ, है ना, नीचे आ जाओ, और नीचे आते हैं हम, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द बिल्डिंग परमिशन फ्रॉम ऑथोराइज्ड, है ना, स्ट्रक्चर इंजीनियर टू, उसको देना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, एक बार बताओ, जो आप परमिशन लेते हो ना, सुनो, तो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर भी लगता है या आर्किटेक्ट भी, तो उससे भी लेनी पड़ती है आपको परमिशन। लेकिन ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये जो चीज़ें हैं सब बड़े लेवल पे काम करने के लिए बोल रहा हूँ पूरा एकदम, क्या, ठीक है। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑथराइज आर्किटेक्ट, आई इंटेंडेड टू इरेक्ट एंड मेक द अल्टरेशन। अब सामने वाला चेक करके देगा, कौन चेक करेगा, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट है स्ट्रक्चर इंजीनियर ऑथोराइज, जो स्ट्रक्चर का काम करता है उसके लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन रहेगी, वो भी अप्रूवल देगा, है ना। दो चीज़ होगी, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर। अगर आपको नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना, सपोज आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्म लगता है, अपेंडिक्स C1, ये देना पड़ता है आपको कमिश्नर और चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल नगर परिषद, है ना, सबके लिए कॉमन है ये वाला, ठीक है। तो सर आप क्या लिखोगे, सर आई फुलफिल नॉर्म्स लेट डाउन इन 20 रूल नंबर 26। रूल नंबर 26 क्या बोलता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो, है ना, और आप 300 स्क्वायर मीटर तक का आपको लाइसेंस दे देगा, है ना। उसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, है ना। इन पर्सन्स ऑफ द सेड रूल्स आई एम सबमिटिंग एप्लीकेशन टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेड बॉडी टू इश्यू बिल्डिंग परमिशन। मतलब आप रजिस्टर हो जाओ किसके लिए, बिल्डिंग परमिशन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज इनक्लोज विद द एप्लीकेशन, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन देना है, कॉपी ऑफ लाइसेंस और आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर, ठीक है, डिटेल ऑफ वर्क रिगार्डिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग लास्ट पास्ट 10 ईयर, उसके बारे में, और अदर डिटेल जो भी लगती है, ठीक है। और डेट ये डाल दी, और नेम एंड एड्रेस स्ट्रक्चर इंजीनियर सिग्नेचर और लाइसेंस नंबर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको एक लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से लाइसेंस जब देंगे ना, आपको नंबर देंगे, जब आप सबमिट करोगे उसके बाद करेंगे सब कुछ, है ना। आप अपेंडिक्स C2 फॉर्म ऑफ डिटेल्स आर रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज स्ट्रक्चर इंजीनियर, ठीक है। नेम ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ, ये है ना, रजिस्टर नंबर ऑफ आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर अर्बन बॉडी। टर्म ऑफ लाइसेंस कितने साल के लिए, डेट ऑफ एप्लीकेशन, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, किस टर्म के लिए किया और कितने पीरियड के लिए। टर्म मतलब कौन सा काम करेंगे आप, इस समझो, टर्म और पीरियड अलग अलग चीज़ें, है ना। आपकी एक लिमिट है ना 300 स्क्वायर मीटर की, सबके लिए नहीं है ना। ये आ जाओ अपेंडिक्स C3, रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ ऑथराइज्ड आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर फॉर द बिल्डिंग परमिशन, ऑफिस ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम परिषद, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ये सब मिलेगा, और ये आपको वो देगा। ये किसके लिए मालूम है, अपने लिए नहीं है, ये सामने वाले कि आपको लाइसेंस बना के देगा। रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ ऑथोराइज आर्किटेक्ट, ये रजिस्ट्रेशन लेटर फॉर बिल्डिंग परमिशन दे दिया कि आई हियर बाय ऑथोराइज श्रीमती कुमारी XYZ जो भी है ना स्ट्रक्चर टू इश्यू बिल्डिंग परमिशन ऑन द प्लाट, द रजिस्ट्रेशन शैल बी वैलिड टिल 5 साल, है ना, ठीक है। दिस रजिस्ट्रेशन शैल बी वैलिड टिल एंड रजिस्ट्रेशन शैल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन भेजे। दिस रजिस्ट्रेशन शैल बी नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब किसी दूसरे के नाम पर नहीं जा सकता,
Authorized architects engineers shall display the original copy of this registration letter on conspicuous place of the his office, है ना। मतलब एक आपको कॉपी रखनी इसकी कि हाँ मैं लाइसेंस में काम कर रहा हूँ, है ना। ऑथराइज आर्किटेक्ट शैल गेट रिन्यूड रजिस्ट्रेशन बिफोर द डेट ऑफ एक्सपायरी, 5 साल में आपको वो कर लेना है ना। ऑथराइज स्ट्रक्चर इंजीनियर शैल बी, मतलब मैंने आपको परमिशन दे दी लेकिन कंडीशन दे दी मैंने कि क्या क्या करना है आपको, है ना। शैल बी अबाइड बाय द प्रोविजन ऑफ द मध्य प्रदेश भूमि विकास रूल 2000 शैल वर्क विद इन द टर्म ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन। ऑथराइज इंजीनियर शैल नॉट execute any agreement for the supervision and preparation of the plan, shall not accord sanction of the plan prepared by the him, मतलब सामने वाले को जो भी है ना भूमि विकास नियम से बनाना, बाकी कुछ भी नहीं करना है उसको। Authorized architect shall put his signature on the document on behalf of the authority after issuing building permission with name registration number, मतलब क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया कहाँ से, नगर निगम से, आपको डालना ही है, ठीक है, आपका नाम भी डालना है। सबमिट टू द अथॉरिटी हैविंग द रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग, सामने वालों को पता तो लगे ये अपने नगर निगम से है कि नहीं, तो ये अप्रूव करेंगे, तो नहीं करेंगे वो। दिस रजिस्ट्रेशन सब्जेक्टेड टू कंडीशन मेंशन इन द मध्य प्रदेश भूमि विकास रूल 2012, ब्रीच ऑफ एनी ऑफ दिस कंडीशन शैल इंटेल कैंसल्ड क्या ऑफ द रजिस्ट्रेशन विदाउट प्रीजुडिस टू एन other legal action against the authorized architect under any law for the time being in force, ठीक है। सीधी सी बात, कैंसिल कर देंगे वो, अब आपको जो करना करो। और यहाँ पे साइन किसके रहेंगे मालूम है, कमिश्नर म्यूनिसिपल ऑफिस, ठीक है। तो ये लाइसेंस, ये कॉपी लाइसेंस, ये आपका लाइसेंस है ना, ब्लैंक वाला। अपेंडिक्स C4 फ्रॉम द कीपिंग डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग परमिशन, ये जो चीज़ चलती है ना, एरिया स्क्वायर मीटर, है ना, ये सब आपको डालना है ना। फी ऑफ, ये पहले चलता था अभी नहीं है ना। FAR सेंक्शन लेवल सेंक्शन, है ना। साइट का एरिया कितना है, मार्जिनल कवर्ड एरिया कितना है ना। एरिया अंडर मेजरमेंट ऑफ प्लॉट, नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट प्लॉट, ये पहले अपने को भर के देना पड़ता था, समझो, फिलअप करके देना पड़ता था, समझो इस चीज़, ठीक है। तो ये तो आपकी डिटेल्स है बिल्डिंग परमिशन की। और ये टेक्निकल है नीचे, टेक्निकल परमिशन, टेक्निकल टेबल, यहाँ पे आओ, एप्लीकेशन फ़ी, परमिशन फ़ी, अदर फी, जो भी फ़ी लगा दी है ना, बाय द ऑर्डर है। ये अपन ने पूरा कर दिया है 26 नंबर पेज। मतलब ये मैंने आपको क्या चीज़ें बताई अभी मालूम है, बस नियम कायदे कानून बताए, अपन यहाँ से बेस बनाते हैं कुछ काम करने का। आपको पता होना चाहिए कि रूल्स नॉर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने कंप्लीट कर ली, ये सबसे छोटी चीज़ होती है, लेकिन ये कागजी कार्यवाही है ना। तो इसमें से आपको आपके लिए काम का कौन सा है, सिर्फ याद रखना, आपको याद क्या रखना है कि ये रूल्स वगैरह होते हैं। अगर आप एज पर रूल्स कुछ बनाओगे तो ही पास होगा, नहीं तो पास होगा ही नहीं, तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन सामने वाले अथॉरिटी बोलती है कि हमारे जो नियम है आप एक बार सुन लो, मतलब मैं अथॉरिटी हूँ, मेरे नियम है, आप सुन लो एक बार, इसके बाद आप इसको ऐसे ऐसे काम करना है। तो आपकी एक बार आप तक बात पहुँच जाए, उसके बाद आप ऐसे ऐसे काम करेंगे। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरह अपने को काम करना है। तो ये वाले पहली चीज़ थी, अपन ने आज ख़त्म करी है कि ये वाली चीज़ है ना। तो ये वाले रूल्स है, ये वाले गाइडलाइंस है, कैसे आपको आप एक डिग्री लेते हो, सबसे पहले सिविल इंजीनियर बनते हो, फिर कब आप एलिजिबल होते हो काम करने के बाद, कब आपको परमिशन देती है नगर निगम, है ना, फिर आप काम करने लगते हो, फिर आपको काम कैसे करना उसकी बात करेंगे अपन। तो ये मैं क्लोज करता हूँ, ये वाली चीज़ है ना। ये था अपना भूमि विकास नियम ई नगर पालिका निगम। अब अपन पढ़ेंगे बिल्डिंग बायलॉ। क्या पढ़ेंगे, बिल्डिंग बायलॉज पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि बिल्डिंग में क्या क्या टर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो इसकी क्लास अपन कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल से अपन स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा अलग है, इसमें 319 पेज है ना, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं एक और पढ़ाऊँगा आपको, मॉडल बिल्डिंग बायलॉ 2016 के, ये पुराने हैं क्या। फिर मॉडल अपडेट हुए कहाँ से, जो मिनिस्ट्री है अर्बन प्लानिंग दिल्ली से, ठीक है, वो पढ़ूंगा। पढ़ाने के बाद फिर मैं आऊँगा अपनी किस पे, ड्राइंग पे आऊँगा फिर, कि आपको आप ड्राइंग कैसे बनानी पड़ेगी। क्योंकि वापस अपन क्या करेंगे, जब ड्राइंग बनाएंगे ना, वापस इन्हीं रूल्स पे जाएंगे, तभी होगा काम, ठीक है।
तो इसको मैं